बन जावे बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन लिखा है दादा, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया। ध्यान देना, गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्यमान सतन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, हाँ जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया। लला 10 से 16 गई खेल में, हाँ 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। अरे 40 तक तिरिया के मेल में, 40 तक तिरिया के मेल में, 55 कमले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया। श्री राधे जाए सफेदी आवे, स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। अरे बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया। हरि क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा।
दिन होए मर घट में डेरा, एक दिन होए मर घट में डेरा, अग्नि बीच जले जमाया संग ना चले रमाया, संग ना चले रमाया। श्री राधे। बोलिए गोविंद। रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। हमें जब मालूम पड़ रही हमारी सौत ने हमें मारे वे के लय भेजो है। राजा बोले दरवाजे खोल दे, देवी छिप के आया हूं। दरवाजे खोले, एक फटा हुआ आसन डाला। बुजुर्गों, मैया सुनीति की जब राजा उत्तान पाद ने हालत देखी है तो बड़ी बुरी दशा। चरण स्पर्श किए मैया सुनीति ने। राजा बोले देवी अगर कुछ रखा हो तो दे दे, भूख बढ़ रही है। परीक्षित एक रोटी रखी थी जौ की, उस पे नमक रख कर के राजा के हाथ में जब थमाई है दादा, पहला टुकड़ा जब राजा उत्तान पाद ने मुंह में रखा तो वो निबाला गले से नीचे नहीं उतरो। और एक बात कही है कि देवी ये एक निबाला गले से नीचे नहीं उतर रहा तो ये रोटियां रोज कैसे खाती है। मैया ने फटी भई साड़ी से आंसू पहुंचे। श्रीमन, ये विधाता का लेख है। जब वो साथ नहीं देता ना तो आप कुछ भी कर लो, नहीं देगा। शायद पुत्र की प्राप्ति के लिए ये हमें करना है तो मैं करूंगी। रात्रि भर राजा वहां विश्राम करता है। सुबह 4 बजे पुजारी ने घंटा बजाया। राजा जैसे ही वहां से निकले तो मैया ने कलाई पकड़ी, महाराज कहां जा रहे हो? राजा बोले अरे पगली, तुझे पता भी है कि नीचे छोटी रानी है और अगर उसे पता चल गया तो आफत आ जाएगी, तो क्या करना है? राजा नीचे उतर के आए। एकदम महाराज सुरुच ने जब राजा उत्तान पाद का चेहरा देखा, आग बबूला हो गई। जवाब दिया है महाराज, मुझे पता है आप रात भर कहां रहे। कहां रहे? क्या बोल रही है? क्यों हो गात मलिन छटा छवि छीन की सुंदरताई और चेहरा को ढरकियो नूर फिर गई। रात सौत घर रहे जान में ले रही धमकाई और बादल की करियो याद कसम मोते। आप रात्रि में सौत के आ रहे हो। राजा बोले पागल है क्या, मैं वहां जाऊंगा? अरे मुझे इतने दिन हो गए मैं उससे मिलने नहीं गया और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और मैंने पहले भी बताया है कि एक पत्नी को चलाना, उसके साथ रहना, समझदार है तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी भी अपने हिसाब से चलने वाली मिल गई तो फिर जीवन नरक है। वो ना सुनेगी और ना ही आपको सुनने देगी। जब हम और आप आते हैं ना तो सिर्फ 2 पैर होते पक्षी के। जब शादी हुई तब हुए 4।
4 पैर होते पशु के, होते ही होते खूंटा से बंधे, 2 बच्चा, 8 पैर, 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वो जरा से निकलने वाले नहीं। जीवन है एक व्यक्ति घर से निकला धन लेके, ध्यान देना, कुछ धन था उसके पास में, तो निकला, जंगल का रास्ता था, तो अंधेरा होने को आया। उसने विचार किया कि ऐसा न हो मेरे पीछे चोर लग जाएं और धन लूट ले। तो वो जा रहा था, चलते चलते उसके पीछे, उसने पीछे देखा तो 5 चोर लग गए। अब जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, आप जंगल से निकलना और जो पत्ते गिर जाते हैं तो उन पे आप पैर रखोगे तो पत्ते सूख जाएं तो उनसे आवाज आएगी। पहले तो उसके अकेले पैरों की आवाज आ रही थी, अब कई पैरों की आवाज आने लगी। उसने जैसे ही पीछे देखा तो 5 चोर, घबरा गया, लेकिन विचार किया कि मर भले ही जाऊं लेकिन ये धन नहीं दूंगा। स्पीड बढ़ाई, जितनी जल्दी वो चल रहा था उससे कई गुना ज्यादा जल्दी वो चोर चल रहे। आगे जाए के उसने क्या किया, एक बरगद का पेड़ था, तो जो बरगद के पेड़ होते उन पर जटाएं लटकी होती बड़ी बड़ी सी, तो उन जटाओं को पकड़ के, अंधेरा था, नीचे था कुआं, जटाओं को पकड़ के कुएं में दोनों तरफ पैर लगाए और लटक गया। अब वो 5 चोर पीछे पीछे बोले भैया अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहां गया, अभी तो यही था। लेकिन वो बेचारा भाग के आया था तो उसके सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। एक चोर बोला भैया काहे को परेशान हो, ये तो यहीं पे, यहीं बैठो, पार पे बैठो, अभी नहीं तो 1 घंटे बाद निकलेगा, 2 घंटे बाद निकलेगा, जाएगा कहां। पांचों के पांचों पार पे ही बैठे गए। अब काफी देर हो गई, काफी देर हो गई उसे लटके लटके, तो हाथ भी दर्द करने लगे, क्या करे। तो उसने सोचा कि हम नीचे इस कुएं में उतर जाएं, कुआं था सूखा। जैसे युक्ति बनाई कि कुएं में उतरे तो दादा कुएं में नीचे काला सर्प घूम रहा। अब विचार किया कि मौत तो पक्की है, मैं और मौत भले ही आ जाए धन नहीं छोड़ूंगा। और काफी देर हो गई, हाथ और दर्द करने लगे, लेकिन वो हिम्मत बांधे हुए, ऊपर 5 चोर हैं, नहीं जा सकता, नीचे सर्प है। कुछ देर बाद निगाह पहुंची तो जिन जटाओं पे वो लटका था उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे थे। उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे। अब विचार किया कि मौत तो पक्की है, कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, धन नहीं दूंगा। और काफी देर हुई, समय बीता, कुछ देर बाद वो सांसें मुंह खोल के ले रहा था तो ऊपर से एक बूंद गिरी, ऊपर से एक बूंद गिरी और वो सीधी जिब्या पर। उसने जीवन में इतना मीठा स्वाद पहली बार लिया था। और बूंद महाराज मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था, बांस से आ रही थी, एक एक बूंद टपक रही थी, तो शहद बड़ा अच्छा लगा उसे, बहुत मीठा। अब बुझ सोच रहो, 5 चोर भूल गो, सर्प भूल गो, चूहा भूल गो, दर्द भूल गो। अब बुझ सोच रहो कि जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। जब बूंद इतनी मीठी, इतनी स्वादिष्ट, ये कहां से आ रही है, एक और मिल जाए। दादा हम आपको कहानी के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि वो मनुष्य कोई और नहीं,
हम और आप हैं, और जिसके पीछे 5 चोर लगे हैं वो हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिस कुएं में हम और आप पड़े हैं वो है मृत्यु लोक, और जिस पे हम और आप लटके हैं वो है हमारी और आपकी सांसें। और जिन जटाओं को वो काट रहे हैं जैसे सांसों को 2 चूहे, वो एक है दिन और दूसरा है रात। और जो मृत्यु लोक में काला सर्प घूम रहा है वो है हमारा और आपका काल। और जो बूंद एक एक गिर रही है वो है धन। धन सबको बड़ो मीठो लगत हुए। आज 1 मिल गयो ना, 1 लाख को मुनाफा होएगा तो कल 2 लाख की व्यवस्था